महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्ण। समस्त दक्षिणी राजस्थान जिला एवं नगर माहेश्वरी महिला संगठन की ओर से आप सभी को तिल चौथ की अनंत शुभकामनाएं। भालचंद्र गौरी सुवन रिद्धि सिद्धि भरतार ध्यान धरे गजराज को होवे बेड़ा पार। एक समय श्री पार्वती जी ने श्री गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, माघवदी चौथ व्रत का क्या विधान है। गणेश जी बोले, हे माता, इस दिन पूजा में गणेश जी व चौथ माता को तिलकुटे का भोग लगाया जाता है एवं तिल चौथ को भालचंद्र गणेश जी की पूजा की जाती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कथा। तिल चौथ की कथा। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। सेठानी इससे बहुत दुखी रहती थी। एक बार पड़ोस की स्त्रियों को गणेश चौथ का व्रत करते हुए देखा तो उनसे पूछा कि आप जिस व्रत को कर रही हैं वह किसका व्रत है, इससे क्या फल प्राप्त होता है। औरतें बोली, यह चौथ माता का व्रत है, इसके करने से अन्न धन पुत्र एवं सुहाग की प्राप्ति होती है। तब वह बोली कि यदि मैं गर्भवती हो जाऊं तो 1.25 किलो तिलकुटे का भोग लगाऊंगी। चौथ माता की कृपा से वह गर्भवती हो गई। तो वह बोली, मेरे पुत्र होगा तो मैं 2.5 किलो तिलकुटे का भोग लगाऊंगी। गणेश जी व चौथ माता की कृपा से उसके पुत्र हुआ। तब वह बोली, इसके विवाह पर 5.25 किलो तिलकुटे का भोग लगाऊंगी। परंतु विवाह के समय वह भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता कुपित होकर 3 फेरे के बाद उसके पुत्र को अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ पर जाकर बिठा दिया। कुछ दिन पश्चात वह लड़की गणगौर पूजन के लिए निकली तो वह बोला कि आओ मेरी अध्यायी नार। उसने ये बात अपने घर पर जाकर बताई एवं घर वालों ने जब लड़के के माता पिता को ये बात बताई तो उसकी माता को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने व्रत किया, पूजन किया एवं चौथ माता को तिलकुटे का भोग लगाया और चौथ माता से क्षमा मांगी। चौथ माता तब प्रसन्न हुई और उन्होंने उस दूल्हे को वही फेरों वाले स्थान पर जाकर बिठा दिया एवं फिर प्रसन्नता से उनका विवाह संपन्न हुआ। हे चौथ माता, जैसे उन पर कृपा की है वैसे सभी पर अपनी कृपा करना। बोलिए तिल चौथ माता की जय। एक साहूकार था, उसके एक बेटा और बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी नहीं कमाते थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज खाने में क्या खाकर आई हो? तो वह कहती, वही ठंडी बासी। एक दिन की बात है, साहूकार के बेटे ने ये बात सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी ये पड़ोसन को ये क्यों कहती है कि ठंडी बासी खा के आई हूँ? तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो 4 थालियां बराबर गरम गरम खाना परोसती हूँ। यदि तुझे विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम गरम खीर खांड के भोजन किए हैं। जब वह नीचे गई तो बेटे ने उसका पीछा किया और पड़ोसन के पूछने पर जब बहू ने वे बात दोहराई तब उसका पति उठा और उसने कहा कि अभी तो आपने गरमा गरम खाना खाया है और पड़ोसन से ये झूठ क्यों कहा कि ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि ये न तो आपका कमाया हुआ है न आपके पिताजी का, तो ये हुआ तो ठंडा बासी ना। ये धन तो बैठे बैठे खर्च हो जाएगा। अगर आप कमाएंगे नहीं तो कब तक ये धन चल पाएगा? बात उसके पति को लग गई और उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने के चौथ का व्रत करती। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता व विनायक जी ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली, तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोली, मैं कैसे चला जाऊं माँ, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक लगाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया। उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जलकर मर जाएगा,
उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी, लेकिन तभी नागराज बोले, हे पापी दुष्टी, मैं तो सर्प योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तुमने मुझे सिसकार कर रोक लिया, इसलिए अब मैं तुमको डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तो मुझे अवश्य खा लेना, पर मैं आपको वचन देता हूँ कि मुझे एक बार घर जाने दो, अपने घर वालों से मिलने दो, उसके बाद आप मुझे खा लेना। जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी ने कारण पूछा तो उसने बताया कि रास्ते में उसके साथ क्या हुआ। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरे पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरे पर फूल माला बिखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया, उसने पहले दूध पिया, फिर बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिया है, पर मैं वचन का बंधा हुआ हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा तो अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही किया। जैसे वे उसको डसने के लिए ऊपर पहुंचा, चौथ माता और विनायक जी ढाल व तलवार बन गए। उसने उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जा गिरा। सांप ने सोचा, जब ये जूता पहनेगा तभी उसको डस लूंगा। तभी वहां बहुत सारी चींटियां आ गई। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती थी, इसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। चींटियों ने उन पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दिया। जैसे ही सुबह हुई, वहां खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ, खुशियां मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया है। और उससे पूछने लगा, मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया गया था क्या? माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। पत्नी के पूछने पर उसने बताया कि उसने 12 महीने की चौथ माता का व्रत किया, इसलिए चौथ माता व विनायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज में से 4 बार रोटी देती थी, फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया? तब बहू बोली, 1 बार गाय को खिलाती, 1 मेहतरानी को देती, 1 जमीन में गाड़ देती, शाम को खाना में चंद्रमा को अर्घ देकर खाती थी। यदि अगर आपको विश्वास नहीं है तो पूछ लीजिए। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मेहतरानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, उसके पति की रक्षा हुई है, वैसे हम सभी की रक्षा करना और सभी की मनोकामना पूर्ण करना, सबको मंगल सुहाग और दीर्घायु प्रदान करना। बोलिए चौथ माता की जय। विनायक जी की कथा। किसी नगर में एक देवरानी जेठानी रहते थे। जेठानी बहुत गरीब थी। देवरानी के घर कामकाज करती और उसके भोजन से जीवन यापन करती थी। एक दिन देवरानी के यहाँ भोजन नहीं दिया गया तो घर आई तो पति ने कहा, कुछ खाने को दो। तो बोली, आज कुछ नहीं है। यह सुन पति ने उसे लकड़ी से पीटा। दर्द से कराते हुए वह गणेश जी भगवान को स्मरण करते हुए सो गई। स्वप्न में उसे स्वयं गणेश जी ने दर्शन दिए और वह कहने लगे, मुझे बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दो। तो उसे बहुत क्रोध आया। वो बोली, ये सब खाने की वजह से ही तो हुआ है। उसने गुस्से में कहा, कल की बासी रोटी का टुकड़ा पड़ा है, खा लीजिए। तब गौरीपुत्र बोले, खा तो लिया, पर अब मुझे निपटना है, तो कहाँ निपटूं? तो उसे और भी क्रोध आया और उसने बोला कि पूरी कुटिया पड़ी है महाराज, आपकी जहाँ मर्जी हो निपट लो। अब गजानन जी बोले, पानी तो है नहीं, पहुँचू कैसे? तो उसे और भी क्रोध आया। उसने बोला, मेरे केश है, पहुँच लीजिए। और फिर गणाधिपति उनकी झोंपड़ी को लात मारकर अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठकर उसने देखा झोंपड़ी की जगह सुंदर महल हो गया, सब तरफ सोने के चक्कर बिखरे पड़े हैं और उसके केश सुगंधित व काया निर्मल हो गई है। उसने विघ्नहर्ता को प्रणाम किया। तब देवरानी ने देखा वह काम पर क्यों नहीं आई है, तो वह पूछने चली आई कि क्या हुआ। और सारी कथा जानकर जब वह घर आई तो पति से कहने लगी कि आप मुझे डंडे से मारो। तो उनके पति ने बोला कि पगली ऐसा क्यों बोलती है? तो बोली, नहीं कुछ भी करो, पर आप तो मुझे डंडे से मारो। उसके बाद वह गणेश जी को स्मरण करके सो गई। रात्रि में स्वप्न में गणेश जी आए और बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो वो बोली, भगवान वहाँ तो केवल बासी रोटी थी, मेरे यहाँ तो खीर खांड और 56 भोग है, जीम लीजिए। वो बोले, मैं निपटू कहाँ? तो बोला, इतना बड़ा घर है, मेरी जेठानी के यहाँ तो छोटी सी झोंपड़ी थी, आप कहीं भी जहाँ आपकी इच्छा हो निपट लीजिए। और पहुँचने के लिए मेरे सुंदर लंबे केश हैं, आप उनसे पहुँच लीजिए।
प्रातः उठी तो उसने देखा पूरे घर में गंदगी फैली पड़ी है। इसे देख उसे चक्कर आने लगे और वह जितना उसे साफ करती गंदगी और बढ़ती जाती। उसने प्रभु से क्षमा मांगी और बोली, हे प्रभु, अपनी माया को समेटो। प्रभु अनजाने लोगों को ठूठते हैं, जाने को नहीं ठूठते। हे प्रभु, जैसे जेठानी पर कृपा करी है वैसे सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। आड़ी बाड़ी सोना की वाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी काई पूजे। दशा माता की वाड़ी पूजे, दियाड़ी बाबजी की वाड़ी पूजे, सूरज भगवान की वाड़ी पूजे, गजानन की वाड़ी पूजे, पथवारी माता की वाड़ी पूजे, तुलसी माता की वाड़ी पूजे, धर्मराज की वाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण की वाड़ी पूजे, विश्राम बाबजी की वाड़ी पूजे, 33 करोड़ देवी देवताओं की वाड़ी पूजे कई हुए, अन्न हुए, धन हुए, लाभ हुए, लक्ष्मी हुए, साईं जी को राज हुए, पोता को परिवार हुए, दोता बो रांदी राबड़ी, पोता बो रांदी खीर, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर। आ बात कठे कहवे, आंबोलिया की डाल कहवे, सरवरिया के पाल कहवे, अन्न के आके कहवे, जल के लोटे कहवे, तुलसी के क्यारे कहवे, 4 भाइयों वाली बहन कहवे। आ बात कहन कई करे, 24 मन का बन नहीं आवे तो 12 मन का करे, 12 मन का नहीं बनावे तो 6 मन का करे, 6 मन का नहीं बनावे तो 3 मन का करे, 1.5 मन का करे, 1.5 मन का नहीं बनावे तो 6 सेर का लाडू करे। एक गाया का ग्वाल न देवे, एक हरी की पेड़िया रखे, एक रमता बालक न देवे, एक आवती पनिहारिन न देवे, एक तुलसी का क्यारा रखे, एक खाई न व्रत करे। खाओ जे करम को, बांट जे धर्म को। आ माता आहार दे, खाटी मोली छाछ दे, गेलोड़ी में घी दे, आखा मुँह आधो दे, अपना घर को भलो करे, अपना घर को धर्म बढ़ावे। वात मांगू विश्राम मांगू सहेलिया को साथ, लाडू पेड़ा लापसी, जीमो द्वारिका नाथ। लपसी तपसी की कहानी। उठो तपसी, जीमो लपसी, माँ की बात को फल मानो वैसी, आपकी बात को फल आपने वैसी। धन्यवाद।